बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टीच एंड स्टिच। तो आज हम बना रहे हैं 1 से 2 साल की बच्ची की फ्रॉक। ये फ्रॉक आप 3 से 4 साल की बच्ची के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। अब हम टॉप पार्ट की मेजरमेंट करते हैं। तो टॉप पार्ट यहाँ पर मैं तकरीबन जिसकी चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 13 इंच। ये हमारे फ्रंट पार्ट की है और जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 14 इंच लेंगे। अब यहाँ पर तीरा मेजरमेंट करेंगे तो तीरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 इंच और आर्म होल में 5.5 इंच लूँगी। उसके बाद हम जो है वो इस पर एक निशान लगा लेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे हमने मेजरमेंट की है। उसके मुताबिक हम गला मेजरमेंट करेंगे। तो गले की जो विड्थ मैं लूँगी तकरीबन 2 इंच और जो इसकी लेंथ है वो मैं लूँगी 2.5 इंच और इसे एक गोलाई की शेप दे दूँगी। उसके बाद अगर आप इसे चौरस रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, अगर आप इसे गोल बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट पर मैं यहाँ पर 6 इंच लूँगी और अब हम फिटिंग मेजरमेंट करेंगे तो फिटिंग में यहाँ पर 6 इंच लूँगी और एक निशान लगा लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर दूँगी। शोल्डर को हम 0.5 इंच डाउन रखेंगे। उसके बाद हमारा आर्म होल है, हम उसका सेंटर मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच आ रहा है, मैं 2.5 इंच पर एक हाफ इंच पर अंदर की तरफ गुलाई देते हुए एक निशान लगा लूँगी, जिससे हमारे आर्म होल की जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है, एक रेडीमेड लुक देती है। अब हम बैक नेक कटिंग करेंगे। तो बैक नेक जो हमने चौड़ाई है वो तो एग्जैक्ट फ्रंट नेक की तरह लेनी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने लेनी है 1.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी मैक्सिमम रेडी हो चुकी है। अब सेम यही कटिंग हम यहाँ पर सितारी वाली नेट लेंगे, सीक्वेंस नेट, उस पे यही पैटर्न हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग करनी है। अगर यहाँ पे जो है वो आपकी परफेक्ट कटिंग नहीं आ रही तो आप इस पर कॉमन पिन अटैच करके भी कटिंग कर सकते हैं, या एक सिलाई लगा के, बड़े टंके की सिलाई लगा के भी आप कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट की सेम एज इट इज़ कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हमने ज़िप अटैच करनी है, तो हम सेंटर से कट कर लेंगे दोनों पीसेस को, सितारी वाली नेट को भी और जो हमारा इनर फैब्रिक है उसको भी। अब यहाँ पर मैंने इसमें स्लीव्स नहीं लगाने। अगर तो आपने इसमें स्लीव्स लगाने हैं तो आप आर्म होल पे सिलाई ना लगाएं। अगर आपने स्लीव्स नहीं लगाने तो विदाउट स्लीव्स ये फ़्रॉक बनानी है मेरी तरह, तो आपने एक एक सिलाई आर्म होल पर भी लगानी है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम इस पर ज़िप अटैच करेंगे। ज़िप लगाने की जो मेथड है ज़िप लगाने का वो मेरी ऑल वीडियो में है, आप वहाँ पे वॉच करके नहायत ही अच्छे तरीके से ज़िप अटैच कर सकते हैं। अब हमने इसको और फिनिशिंग देने के लिए हमने फ्रंट पार्ट जो है उसको ओपन करना है, बैक करके उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके अंदर हमने बैक पार्ट के जो कंधे हैं वो लगाने हैं और इस पर एक सिलाई लगानी है। हमने बैक पार्ट को नहीं ओपन करना क्योंकि इस पर जिप लगी हुई है तो ये ओपन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर हमने फिटिंग की जो सिलाई है वो इस तरीके से लगानी है कि किसी को पता ही ना चले कि हमने कैसे लगाई है। आपने सेम इस तरीके से सिलाई लगानी है, यही मेथड आपने यूज़ करना है। एक पार्ट लेंगे, उसको दूसरे पार्ट के अंदर रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब एक तरफ सिलाई लगा के अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी स्टिच हो चुका है
देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाई है और अपना फ्रंट पार्ट रेडी किया है। एक तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी बच्ची की ये फ़्रॉक चुभती नहीं है, ये जो सीक्वेंस वगैरह होती है ना, वो ज़रा भी नहीं चुभती। अब हम घेर पार्ट रेडी करेंगे, तो घेर के लिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट की हुई है। जो इसकी चौड़ाई मेरे पास होती है जितनी, वो मैं टोटल चौड़ाई लेती हूँ, और लंबाई जो है वो मैं अपने मुताबिक लेती हूँ। लंबाई मैंने जो इनर पार्ट है उसकी ली थी 13 इंच, और जो हमारा टिशू वाला पार्ट है उसकी मैंने ली है 14 इंच। टिश्यू वाले पार्ट की जो चौड़ाई है वो भी मैंने तकरीबन कंप्लीट ली है। इससे बहुत ही अच्छी हमारी चुनटें बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत अच्छी फ़्रॉक बनती है। अब हम इसमें बड़ा टांका करके चुनट डाल लेंगे जितने भी हमारे पार्ट हैं, और इसमें तो मैंने बड़ी बड़ी प्लेट्स डाली हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, तो इस पर जो है वो बड़ा टांका करके चुनट्स नहीं डलती थी, और जो टिश्यू फैब्रिक पे है उस पर मैंने चुनट डाल ली है बड़ा टांका करके। अब हम सबसे पहले अपने दोनों पार्ट जो मैंने बनाए हैं, मैंने यहाँ पर ना 3 लेयर रेडी की है। 2 लेयर मैंने टिश्यू फैब्रिक की रेडी की हैं और एक मैंने ली है लाइनिंग वाली। अब पहले तो टिश्यू फैब्रिक की जो दोनों पार्ट हैं उसको मैं एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद मैंने लिया है इनर फैब्रिक, उसका पार्ट लिया है वो रखेंगे, और जो मैंने टॉप पार्ट रेडी किया उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए इसके अंदर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सेंटर से बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है। फ़्रॉक हमारी रेडी हो गई है। अब इस पर मज़ीद हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब डिज़ाइनिंग करने के लिए हम इसमें एक बनाएंगे फ्लावर। जो फ्लावर है उसे हम बंच फ्लावर भी बोल सकते हैं, और उसके बाद इसे सिंपल फ्लावर भी बोल सकते हैं। पहले हमने मेजरमेंट करनी है अपने टॉप पार्ट की। जितनी भी मेजरमेंट हुई उसके मुताबिक हमने लेना है एक्स्ट्रा जो हमारा नेट फैब्रिक है वो। सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसमें जो है तकरीबन 1-1 इंच की हम प्लेट डालेंगे, बड़ी बड़ी प्लेट। सेंटर में भी हम एक सिलाई लगाएंगे और साइडों पे भी एक एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से जितनी भी हमारी चोंटें हैं उसको हम बिल्कुल इकट्ठा कर लेंगे, और लाइनिंग वाला जो हमारा फैब्रिक है ना उसकी हम एक डोरी रेडी करेंगे और वो भी इस पर अटैच कर देंगे ताकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। अब इसको हम अटैच करेंगे अपनी फ़्रॉक पर, फ़्रॉक के टॉप पार्ट पर। हमने सेंटर से इसे जो है वो अटैच करना शुरू कर देना है। सेंटर से अटैच करते हुए बैक पार्ट पर भी हम सेंटर पर ही इसे लेके जाएंगे, और जो दोनों साइडें हैं उसके जो कॉर्नर हैं वो हमने बिल्कुल मोड़ देने हैं ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। इस तरीके से अगर तो आपकी यहाँ पे लंबाई कम आ रही है तो आप थोड़ा सा ज़िप के थोड़ा सा हट के भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए, और ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने के लिए हम एक बो फ्लावर रेडी करेंगे। तो आप इसकी भी मेजरमेंट देख लें। अगर आपको ऑलरेडी बनाना आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट पूरा वॉच करिएगा। उसके बाद बनाने के बाद हम इसे सेंटर पर अटैच कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे पार्टी वियर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे कैजुअल यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये। सेम इसी तरीके की फ़्रॉक आप किसी भी फैब्रिक पर बना सकते हैं। आप नेट फैब्रिक पर बना सकते हैं, आप लॉन फैब्रिक पर बना सकते हैं। लीलन के फैब्रिक पर ये फ़्रॉक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आपने बैक साइड पे ये जो बो फ्लावर है वो आपने अटैच कर लेना है। उसके बाद इसके नीचे आप अगर मोती लटकाना चाहें तो भी लटका सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।